हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देशहित। मेरा नाम शिवानी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे भारत देश के इतिहास से जुड़ी बहुत ही रोमांचक कहानियाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि भारत देश के इतिहास से जुड़ी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारे चैनल देशहित पर। भारत की जलवायु। हमारे देश का बहुत सा भाग उष्णकटिबंध में और उसके निकट स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, अतः भौगोलिक दृष्टि से यह गर्म देश है। केवल अत्यंत उत्तरी भागों में शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। पहाड़ी भाग मैदानों की अपेक्षा अधिक शीतल है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में कई लोग वहां चले जाते हैं। समुद्र के निकट भागों में भीतरी भागों की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। मानसून हवाएं भारत की जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि उन्हीं के कारण उत्तर पश्चिमी भारत शुष्क रह जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटवर्ती भाग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के उत्तरी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अति ऊंचे पर्वतों और कभी कभी उत्तरी भाग के मैदानों में भी तापमान बर्फ जमने की बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हो जाता है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी भाग में 10 सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शेष जम्मू और कश्मीर राज्य में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में तो कभी कभी 47 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर हो जाता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग होता है। देश के शेष भागों में तापमान का मध्यमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जुलाई के महीने में तापमान इन दिनों भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। इस रिक्तता को भरने के लिए हिंद महासागर से शीतल हवाएं चलने लगती हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं कहलाती हैं। समुद्र से आने के कारण ये अपने साथ बहुत सी नमी लाती हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों और हिमालय पर्वत से टकराकर पूर्वी भारत में भारी वर्षा करती हैं। गर्मियों की मानसून हवाएं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत की भूमि बहुत तप रही होती है और यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती रहती है। इस प्रकार यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। मेघालय और असम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अरब सागर की मानसून हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिम तट पर भारी वर्षा करती हैं, परंतु दक्षिण के पठार और पूर्वी तट के प्रदेश में पहुंचकर कम वर्षा करती हैं। जब वे हिमालय के साथ साथ पश्चिम की ओर चल देती हैं तो मार्ग में वर्षा करती जाती हैं। ज्यों-ज्यों ये पश्चिमी की ओर बढ़ती हैं, इसमें पानी की मात्रा घटती जाती है, इसलिए हरियाणा और पंजाब में कम वर्षा होती है। इसका कारण एक तो उनमें जलवाष्प कम हो चुके होते हैं और दूसरा अब वह नीचे की ओर उतर रही होती हैं। कुछ हवाएं सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ों के बीच से होती हुई गुजरती हैं। छोटा नागपुर की पहाड़ियों से टकराकर मध्य प्रदेश में वर्षा करती हैं। कुछ और हवाएं गुजरात पर से होती हुई राजस्थान में अरावली पर्वत के समांतर चलती हैं। सर्दियों की मानसून हवाएं। सर्दियों में भारत और मध्य एशिया की भूमि हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक सर्द होती है तथा निम्न दाब का क्षेत्रफल हिंद महासागर में स्थानांतरित हो जाता है और हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ये प्रायः शुष्क होती हैं और बिना रोक टोक हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ों से टकराती हैं। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में तो वर्षा कर देती हैं, परंतु राजस्थान शुष्क ही रह जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर में अत्यंत शीत पड़ने के कारण वायु में जो नमी होती है वह वर्षा बनकर बरस जाती है। जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी पर से होकर चलती हैं तो कुछ जलवाष्प साथ ले लेती हैं, फिर तमिलनाडु की पहाड़ियों से टकराकर वहां भारी वर्षा करती हैं। असम, मेघालय और बंगाल के पहाड़ी भागों में भी कुछ वर्षा हो जाती है। शीतकाल में ईरान की खाड़ी पर से आने वाली चक्रवात भी हिंदू कुश और हिमालय पहाड़ से टकराकर इन प्रदेशों में वर्षा करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल देशहित को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि भारत देश से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारे चैनल देशहित पर। थैंक यू।